हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगिनर सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं माई एसक्यूएल के इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन की। दोस्तों, एसक्यूएल की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में हम हमारी सारी कोडिंग प्रैक्टिस, सारी एसक्यूएल कमांड्स को माई एसक्यूएल आरडीबीएमएस के साथ यूज़ करेंगे। तो हमारी पहली नीड है कि हम प्रॉपरली आरडीबीएमएस को, प्रॉपरली माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लें, कॉन्फ़िगर कर लें, ताकि हम डेली जब हम डिफरेंट कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रॉपर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाएँ, प्रॉपर हमारे सारे कमांड्स को, सारी एसक्यूएल को, सारी क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों माई एसक्यूएल के इंस्टॉलेशन को। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हम जब भी इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है। सपोज़ मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ माई एसक्यूएल डाउनलोड को। जैसे ही माई एसक्यूएल डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, कई सारी लिंक आ जाएंगी। हमें उसके ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर होना है। तो हमने माई एसक्यूएल डाउनलोड पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको माई एसक्यूएल की एक ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी पूरी क्लियर। इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको विजुलाइज होंगे, शो होंगे यहाँ पर। अभी हम सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड पे। इसका रीज़न क्या है, ये बेसिकली हमारे लिए डे टू डे लाइफ में अगर हमें डेटाबेस में काम करना है तो ये हमको एक मतलब डमी डेटाबेस दे देगा, प्लस खुद को क्रिएट करने के सारे ऑप्शंस दे देगा। हम लोग कंप्लीट माई एसक्यूएल को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड के लिए। यहाँ पर कुछ कनेक्टर्स भी शो हो रहे हैं आपको, जो कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे जब किसी टूल या लैंग्वेज के साथ में, जावा के साथ या पाइथन के साथ या सी शार्प के साथ, नोड जेएस के साथ, तो सभी के स्पेसिफिक कनेक्टर माई एसक्यूएल ने प्रोवाइड की, लैंग्वेज स्पेसिफिक, वो सारे यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशली हमें अभी करना है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़। तो हमने विंडोज़ इंस्टॉलर को क्लिक कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ हमको ऑप्शन मिल जाएंगे मल्टीपल। हम ये 296 मिलियन डाउनलोड वाले पे क्लिक कर लेते हैं। अभी हमने दे दिया नो थैंक्स। बिना किसी लॉगिन और साइन अप के हम आगे बढ़ जाएं यहाँ पर। तो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ऊपर देखो आप। अब डाउनलोड होने के बाद हम इसका सेटअप को रन करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। ये डिपेंड करेगा हमारी मशीन के कॉन्फ़िगरेशन पे कि वो कितना फास्ट उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों। अभी डाउनलोडिंग चल रही है। ये हमारी इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हो गई कंप्लीट। डाउनलोड होने के बाद अब मुझे कम्युनिटी सेटअप को रन करना है। तो आप डबल क्लिक कर लो। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो डिमांड होगी। अगर कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड अगर मशीन आपकी तो वो मांग लेगा वो। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ गया क्लियर। सेटअप टाइप हमको लेना है और फिर डाउनलोड इंस्टॉलेशन एक एक करके स्टेप फिनिश करनी है। हमने कस्टम वाला ऑप्शन ले लिया यहाँ पर, नेक्स्ट, ताकि हम चूज़ कर पाए हमें किन टूल्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं माई एसक्यूएल सर्वर ऑप्शंस को। तो यहाँ पर माई एसक्यूएल सर्वर 8.0 पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और अभी मैं ये 8.0.37 के बजाय मैं 3.6 को ले रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड वर्कबेंच का भी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम 0.36 को यहाँ पर ले रहे हैं। इसको इंक्लूड करने के बाद एप्लीकेशंस में आ जाओ। वर्कबेंच में भी हमको 36 मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। तो ये मैच हो जाएगा दोनों ऑप्शन। इसको ले लिया हमने। शेल को ले लें हम यहाँ पर। शेल में मैं 36 वाले ऑप्शन को ले रहा हूँ, ताकि हमारा सर्वर, शेल और वर्कबेंच तीनों 8.36 मिल जाए अपने को यहाँ पर। 8.0.36 ये हमने नेक्स्ट क्लिक कर दिया। एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो आप। तो ये डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी 1 बाय 1। मतलब हमें तीनों प्रोडक्ट को 1 बाय 1 इंस्टॉल करना है। कस्टमाइज़ करने का फ़ायदा ये हो गया कि हमने शेल भी डाउनलोड कर लिया, सर्वर डाउनलोड कर लिया, वर्कबेंच भी डाउनलोड कर लिया। रीज़न क्या है, कल हम किसी लैंग्वेज के साथ भी अगर इंटरेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में माई एसक्यूएल को एज ए सर्वर भी हम यूज़ कर पाएंगे पूरा। तो दोस्तों ये डाउनलोड वाली प्रोसेस होगी हमारी। नेक्स्ट हमने एग्जीक्यूट करा।
ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मशीन। दोस्तों देख रहे हैं हम कि यहाँ पर तीनों हमारा इंस्टॉल हो गए, तीनों प्रोडक्ट हमारा एसक्यूएल, माई एसक्यूएल सर्वर, वर्कबेंच और सेल तीनों इंस्टार्ट होगा। हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नाउ सर्वर इज़ रेडी टू कॉन्फ़िगर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे एक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत काम की है, ये पोर्ट नंबर। इसको आप स्पेशली नोट कर लें ताकि हम फ्यूचर में जावा के साथ, पाइथन के साथ या किसी भी लैंग्वेज के साथ में जब हम माई एसक्यूएल से इंटरेक्ट करेंगे तो हमें पोर्ट नंबर देना पड़ेगा डेटाबेस सर्वर के साथ में। इन दैट पोर्ट नंबर इज़ 3306। ये नोट कर लें स्पेशली हम यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एनक्रिप्शन, तो हमको पासवर्ड देना पड़ेगा यहाँ पर। मैंने अभी चूँकि अपने डेली यूज़ के लिए मैंने लिख दिया रूट, हालांकि वीक पासवर्ड कंसीडर होगा। आपकी जो चॉइस हो अपनी मशीन पर, सिक्योर्ड फॉर्म में आप जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं यहाँ पर। मतलब दो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कॉन्फ़िगरेशन में, एक तो पोर्ट नंबर 3306 और एक यूज़र नेम पासवर्ड आपको देना पड़ेगा ताकि जितनी बार आप माई एसक्यूएल को ओपन करेंगे उस बार अपने को कहीं ना कहीं पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपनी बाकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर। हमने ये सारी परमिशंस दे दी पर्टिकुलर फोल्डर पे। अभी एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन सारे हमारे अप्लाई हो जाएंगे। मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वन बाय वन। सिर्फ डेटाबेस इनिशियलाइजेशन में टाइम लग सकता है जो स्टैंडर्ड डेटाबेस माई एसक्यूएल प्रोवाइड करती है, इस वाले पार्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है। लिखा भी है दिस विल टेक और दिस मे टेक लॉन्ग टाइम, बाकी क्विकली हो जाएंगे सब कुछ। सर्वर स्टार्ट करना, सिक्योरिटी सेटिंग्स, ये सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया और फिनिश। नेक्स्ट कर दिया हमने यहाँ पर। अब अगर हम चाहेंगे तो वर्कबेंच और शेल दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं सेटअप के बाद। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारी शेल भी कॉन्फ़िगर हो जाएगी, क्लियर, और वर्कबेंच भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम पहले वर्कबेंच को ले लें। यहाँ पर मैं पहले वर्कबेंच आपके सामने शो कर रहा हूँ, हम टेस्ट कर लें एटलीस्ट कि हमने प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर लिया है, चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। तो ये लोकल इंस्टेंस पे जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ यूज़र है रूट, जो नाम आप यूज़र का वहाँ दोगे, आप मान लिया दोगे अमित, आदित्य, अवनी, तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा रूट में। ये देखो लोकल होस्ट, मतलब जो हमारे लोकल कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो, और 3306 इसका पोर्ट नंबर, ये इस पर जाके हमारा पूरा सर्वर जो है माई एसक्यूएल सर्वर वो कॉन्फ़िगर हो गया है। मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने में ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। देखो आप, रूट इसका यूज़र है और मैंने पासवर्ड भी अभी क्या दिया हुआ, रूट। आप अपनी मशीन पे कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर। ओके करेंगे हम तो ये पूरा माई एसक्यूएल का आपका पूरा एक कंप्लीट एडिटर आपके सामने आ गया पूरा। कोडिंग अगर हमें आगे करनी है तो इसी का यूज़ करना है। यहाँ पर आप देखो मैं सिलेक्ट करूँगा स्कीमा को, स्कीमाज मतलब जो भी मेरे पास डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है वो अवेलेबल है। सबसे पहले आप यहाँ देखो सिस्टम्स, मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर सिस्टम्स के अंदर ही आ गई। अगर मैं सिस नाम का डेटाबेस देखता हूँ तो इसमें अभी सिस कॉन्फ़िग नाम की टेबल है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है अभी, ना कोई स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया है। ये स्टैंडर्ड है, जो बने हुए वो सारे हैं। अभी इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, सिस्टम जनरेटेड सब कुछ है यहाँ पर अवेलेबल। हम यहाँ अगर कुछ फ्यूचर में डेटाबेस वगैरह क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पर भी कमांड दे सकते हो आप, क्रिएट। हालांकि ये सब मैं पढ़ूंगा अलग से, लेकिन अभी भी हम डिस्कस कर लें। क्रिएट डेटाबेस, मैंने बोल दिया एम्प्लॉई, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये लाइन देखो आप एग्जीक्यूशन दिख रहा है आपको, एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन, क्लियर। कीबोर्ड कर्सर वाले, तो ये मैंने रन किया तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखो आप, जैसे मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, क्या हो गया ऑप्शन में, अब मैं सिलेक्ट कर लूँ यहाँ पर यूज एम्प्लॉय। जैसे यूज एम्प्लॉय कमांड लिखूंगा मैं उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लूँगा तो ये डेटाबेस हमारा सिलेक्ट हो गया। आप मतलब हमारे लिए वर्किंग क्या हो गई दिख रहा है। अगर हम रिफ्रेश कर लें इसको एक बार तो दिख रहा है क्या हो गया, एक तो सिस डेटाबेस जो पहले से बना हुआ था और एक एम्प्लॉय जो कि हमने अभी बनाया ये कमांड के थ्रू। क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय कमांड से
वी कैन क्रिएट वन डेटाबेस, और यूज एम्प्लॉय कमांड से वी कैन यूज एम्प्लॉय। क्लियर? अगर मैं बोलूँगा शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन से हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँ और दे दूँ, आप देखो क्या हो गया रिजल्ट में। यहाँ पर जैसे मैंने दिया शो डेटाबेसेस, यहाँ पर एम्प्लॉय जो हमने बनाया है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, सिस, परफॉर्मेंस स्कीमा, सारे डेटाबेस की लिस्ट आ गई मेरे पास। मतलब ये बता रहा है कि हमारे पास प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो चुका है सब कुछ। हम यहाँ पर अब क्रिएट टेबल कमांड लिख सकते हैं, वो पढ़ेंगे अभी हम जब नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल की फॉर्मल शुरुआत कैसे होगी। तो हम पहले कंपोनेंट पढ़ेंगे, एसक्यूएल के कितने टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, फिर हम कमांड लिखना शुरू करेंगे। हमारा एनवायरनमेंट पूरा रेडी हो गया है, इसी को मैं बोलता हूँ क्लियर, ये हमारा कंप्लीट वर्क बेंच क्लाइंट है। यहाँ से मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाऊँगा डेटाबेस से, टेबल से। हमारे कमांड में अगर कोई एरर्स होंगी तो यहाँ आ जाएगा एक्शन आउटपुट में। अभी चूंकि प्रॉपर कमांड एग्जीक्यूट हो गई तो ये सबको दिख रहा है क्लियर, कितनी रो अफेक्ट हुई, कब क्या शो हो रहा है, सारे रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये हम सब कुछ सारा काम रेगुलर करेंगे तो वर्क बेंच को लेके हमको एक क्लैरिटी हो जाए। इसके बाद अपन चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट पे भी जा सकते हैं। ये दिख रहा है माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। देखो इसने पासवर्ड मांग लिया अपने से। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन के बाद वर्क बेंच को भी आप रूट पासवर्ड से एंटर हुआ, तो यहाँ भी क्या पूछ रहा है देखो आप, वो एंटर पासवर्ड हमने दे दिया रूट। जैसे ही रूट देंगे ये हमारी पूरी ओरेकल कॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ गया और माई एसक्यूएल स्टार्ट हो गई। तो हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि दोनों पे एक साथ काम कर पाएँ। क्लियर? यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, मैंने बोल दिया शो डेटाबेसेस सेमीकोलन, तो देखो डेटाबेसेस की लिस्ट आ गई, एम्प्लॉय, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस, सब आ गए यहाँ पर। यहाँ भी अगर मुझे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके उसमें टेबल बनाना होगी तो मैं यूज़ कमांड, यूज़ एम्प्लॉय सेमीकोलन दे दूंगा यहाँ पर, तो एम्प्लॉय डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं इसमें बोलूँगा शो टेबल्स, तो अभी मैंने कोई टेबल नहीं बनाई है यहाँ पर, तो देखो एम्प्टी सेट आ गया मेरे पास, कोई टेबल डिफाइन नहीं हुई शो टेबल्स कमांड के थ्रू। तो शो टेबल्स कमांड क्या करता है, उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जितनी टेबल्स अवेलेबल है उनको शो कर देगा। शो डेटाबेसेस के अंदर वो सारे डेटाबेस को शो कर देगा। यहाँ पर मैं कई तरह के डेटाबेस को इस माई एसक्यूएल में क्रिएट कर सकता हूँ। एम्प्लॉय का डेटाबेस, स्कूल कॉलेज के लिए डेटाबेस, क्लियर, बैंकिंग डोमेन के लिए डेटाबेस बनाना है। अब हर डेटाबेस में उसकी सेट ऑफ टेबल्स होंगी, उनके बीच में रिलेशनशिप होगी, इंटीग्रिटी होगी, वो सारा मैनेजमेंट हम लोग अब आगे प्रैक्टिस के साथ में करेंगे। अभी मैंने इतना बताया आपको कि वर्क बेंच हो या कमांड लाइन हो, दोनों तरीके से हम माई एसक्यूएल को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इतनी क्लैरिटी हमने इस लेक्चर में डेवलप की है। अब आगे हम शुरुआत करेंगे फॉर्मल माई एसक्यूएल को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, एसक्यूएल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, हम डेटा टाइप डिस्कस करेंगे और फिर पूरी हमारी एसक्यूएल की एक्चुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।